तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को साइंस का जो है बायोलॉजी क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन, जिसको आप लोग पोषण कहते हो, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। एकदम आसानी और देहाती भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन, एकदम आसान भाषा में समझा। सबसे पहले समझते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है बाबू, यहाँ पे समझते हैं बायोलॉजी जो होता है। आप लोग ध्यान समझिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा बायोलॉजी जो है आपका, ये बायोलॉजी शब्द कैसे बना है। बायोलॉजी जो है बाबू ध्यान देना, ये बायो जो होता है, देखिए बायो और प्लस क्या होता है, लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव जंतु। क्या होता है बाबू, जीव जंतु। बायो का मतलब होता है जीव जंतु, जबकि लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है, लॉजी क्या होता है, अध्ययन करना। अर्थात जिस विद्या में हम जीव जंतुओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिस विषय में हम जीव जंतुओं के बारे में क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बाबू, बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए एक शब्द आता है यहाँ पे, पोषण। क्या है बाबू, पोषण। पोषण किसको कहते हैं, सॉरी एक बात और जान लीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा गया। किसको कहा गया बाबू, यानी बायोलॉजी का पिता, यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया बाबू, जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का जो पिता है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया, जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा गया बाबू, अरस्तु को। किसको कहा गया, अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा गया, अरस्तु को। अब ध्यान देना बाबू, बायोलॉजी को भी दो वर्गों में बांटा गया। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों। थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज जान लेते, तब चलेंगे अपने चैप्टर की ओर। ये जो आपका बायोलॉजी जो है, इस बायोलॉजी का मतलब आपको मैंने समझाया था। बायो मतलब क्या होता है बाबू, जीव जंतु, जबकि लॉजी का मतलब क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, तो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब जो ये आपका बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, तो जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसको कितने वर्गों में बांटा गया, इसको दो वर्गों में क्या किया गया, बांटा गया। ये दो वर्ग क्या, इसके बारे में समझते हैं। ये दो वर्ग जो है आपका, वो है पहला, पहला जो हो गया जिसको हम कहते हैं बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉटनी। ये सब आगे पढ़ोगे, लेकिन जानकारी हासिल रहना जरूरी है। ये जो होता है बॉटनी होता है, जिसको आप लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हो, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और दूसरा होता है आपका जंतु विज्ञान। क्या होता है बाबू, जंतु विज्ञान। दूसरा होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, इसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बॉटनी, बॉटनी। और इसको कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं, जूलॉजी, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी। इसके बारे में अगर आप आगे चल के पढ़ाई करते हो, तो इसको, इसका जो होता है बाबू, इसके बारे में आप पेड़ पौधा के बारे में जानकारी हासिल करो, अर्थात वनस्पति विज्ञान बनो, वैज्ञानिक बनोगे, मतलब पेड़ पौधे का इलाज करोगे ना। अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो आप क्या बनोगे, ह्यूमंस ना, यानी जो मनुष्य होता है उसके बारे में क्या करोगे, उसका अध्ययन जटिल से करोगे ना। ये आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते फिर। चलिए पोषण के बारे में पढ़ते, पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो समझते आगे क्या है। आगे के बारे में पढ़ते, पोषण किसको कहते हैं, पोषण, व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्या होता है। ठीक है, तो पोषण के बारे में पढ़ते। लिखिएगा, कॉपी निकालिए, लिखिए पोषण। सबसे पहले इसमें आता है एक जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होता है समझते हैं, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम क्या है। देखिए बाबू, ये शब्द जो होता है आपका पहला जो आ गया है, जैव प्रक्रम क्या होता है, तो आंसर लिखेंगे वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, जिनके द्वारा जीवों का रक्षण, अनुरक्षण, अनुरक्षण होता है, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है,
होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है बाबू। जैसे जैसे हम लिख लेंगे पोषण, जैसे हम पोषण, शोषण, पोषण शोषण, उत्सर्जन, उत्सर्जन, परिवहन, परिवहन इत्यादि। ठीक है, परिवहन इत्यादि, ये सब जो होते हैं बाबू, ये सब जैव प्रक्रम कहलाते। क्या कहलाते बाबू? जैव प्रक्रम कहलाते। समझ लेते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। तो आपका जो पहला जो चैप्टर में दिया गया है कि जैव प्रक्रम क्या होता है, व्हाट इज जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है समझते, कहा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, जीव अपने जीवन को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं, समय बिताते हैं, उससे उनको रक्षा प्राप्त होता है। तो उसको समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, वो जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? अनुरक्षण बोले तो रक्षा यानी सुरक्षा, समझ सकते हैं। अनुरक्षण का मतलब बोले तो सेफ्टी, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है। अनुरक्षण होता है जिस चीज से आपका क्या होता है, जीना तय होता है। जिस तरह जैसे आप शोषण करते हो, सांस करते हो, जिससे आपको पता होता है कि हवा आपको क्या करता है, रक्षा पहुंचाता है। ठीक है, आप हवा पे क्या हो, जिंदा हो, ऑक्सीजन पे क्या हो, जिंदा हो। तो वही कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन। ठीक है, ये पोषण जो होता है, पोषण का मतलब होता है कि आपका पालन कैसे हो रहा है ना, आपका जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो विटामिन होते हैं, वसा होते हैं ना, प्रोटीन्स होते हैं, ये सब पोषण कहलाते हैं ना। आपको जीने की क्या करता है, रास्ता दिखाता है। उत्सर्जन क्या होता है बाबू? उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है कि आपके शरीर से जो मलमूत्र होता है उसको आप क्या करते हो, त्याग करते हो, तो ये आपका उत्सर्जन हो गया। ठीक है। और जैसे किडनी, किडनी क्या है आपके लिए, जो किडनी है वो क्या करता है, जब आप पानी पीते हो तो शरीर में क्या करता है, वो उससे जो फिल्टराइज होकर के, ठीक है, आप देखोगे, हाँ, किडनी का ये काम होता है कि वो आपके जो शरीर का जो संतुलन होता है ना, वो जैसे गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, उसके संतुलन को बना करके रखता है। और जब आप पानी पीते हो तो आपके जो वो यूरिन्स होते हैं, शरीर में जो अवायवीय तत्व बनते हैं, उसको वो क्या करता है, पेशाब के रूप में वो बाहर कर देता है ना। किडनी का काम है क्या, कि पेशाब को वो क्या करता है, वो अंदर जो शरीर के अंदर जितना भी तत्व है वो सबको बाहर निकालता है, गंदगी को ना। तो इत्यादि। परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन का मतलब होता है एक रास्ता से, एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे आपका ब्लड हो गया, शरीर में ब्लड हो गया, शरीर में जो ब्लड होता है एक स्थान से दूसरे स्थान किसके द्वारा, सीराए के द्वारा ना, वेंस के द्वारा, अर्थात नस के द्वारा क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। तो ये होता है क्या, तो कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा किसका होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का क्या होता है, पूरी तरह से सेफ्टी मिलता है, जीवों उस पर जीवित रहता है, अर्थात इसी विधि व्यवस्था को क्या कहते हैं, जैव परिक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, शोषण, परिवहन इत्यादि। एनी डाउट? चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं। अगला जो आपका शब्द है पोषण, क्या है बाबू, पोषण। पोषण के बारे में पढ़ते, लिखते पोषण, लिख करके डैश लिखिएगा। पोषण किसे कहते हैं, पोषण, पोषण क्या होता है, पोषण, पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे नहीं कहता। देखिए मम्मी आम भाषा में बोलती है पालन पोषण, बच्चे का पालन पोषण कहती हो ना, तो वही होता है। बेसिकली अपने भाषा में समझना है, पालन पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, या पोषण से आप क्या समझते हैं, लिखिएगा। वह विधि जिसमें, वह विधि, वह विधि जिसमें, वह विधि जिसमें जीव, जिसमें जीव पोषक, जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर, उनका उपयोग, उनका उपयोग, उनका उपयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं।
पोषण कहलाते हैं। पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? पोषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कह रहा कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। जीवों में जो होता है बाबू ध्यान देना, ये मुख्यतः दो प्रकार से पोषण होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। एक होते स्वपोषण, एक होते परपोषण। सबसे पहले हम समझते हैं कि पोषण, फिर से समझ लेते हैं पोषण होता क्या है। तो कह रहा कि बाबू वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को, किसको बाबू? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। अब क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा कि आप वायुमंडल से क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो। ठीक है, तो उसका क्या करते हो? ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपने ऑक्सीजन लिया और अंदर से आप क्या किए? गंदगी के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किए? छोड़े। तो ये आपका क्या होगा? पोषक तत्व का ग्रहण, पोषक तत्व को ग्रहण कर क्या किया? उसका उपयोग किए। क्या की? शरीर को बचाने के लिए, श्वास अपनी जो होता है, जो श्वास की क्रिया होता है उसको क्या किए? पूर्ण किए। उसी तरह जैसे मान लीजिए आप कोई फल खाते हो या दाल खाते हो या दूध खाते हो, उसके अंदर जो पोषक तत्व होता है, जैसे आप मान लीजिए दाल के अंदर प्रोटीन्स रहते हैं, तो प्रोटीन्स आप खाते हो कि नहीं खाते हो? तो प्रोटीन्स को उसको क्या किए? पोषक तत्व उससे क्या किए? ग्रहण किए और अपनी जो कार्य क्षमता हो गया या अपनी अंदर शारीरिक क्षमता को बढ़ाए। तो अर्थात ये क्या हो गया? कह रहा वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा पोषण कहलाते हैं। सॉरी, तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा कि पोषण जो होता है दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके इसमें नोट करके लिखिएगा। जीवों में पोषण मुख्यतः, जीवों में पोषण, जीवों में पोषण मुख्यतः, जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। दो विधियों द्वारा होता है। जीवों में पोषण कितने विधियों द्वारा होता है? दो विधियों द्वारा होता है। कितने विधियों द्वारा होता है? दो विधियों द्वारा होता है। तो यहाँ पे पोषण के दो प्रकार होते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। वो दो प्रकार क्या होता है समझते हैं। जो पोषण होते हैं, पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार हो गया आपका, वो हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पोषण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। नंबर पहला कह रहा है आपका कि स्वपोषण। क्या कहते हैं बाबू? स्वपोषण। स्वपोषण। और दूसरा क्या होता है बाबू? दूसरा जो आपका होता है वो होता है परपोषण। क्या होता है बाबू? परपोषण। परपोषण क्या होते हैं बाबू? परपोषण। तो यहाँ पे समझते हैं जो जीवों में जो पोषण होता है वो दो विधि द्वारा मुख्यतः होता है। दो विधि द्वारा होता है ना। तो यहाँ पे समझते हैं, पहले आप लोग ध्यान से उतार लीजिए जल्दी। ठीक है, तो आप लोग भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। यहाँ पे कह रहा है कि पोषण किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि जैव प्रक्रम वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर क्या करता है? अपनी जो शारीरिक जो कमियां हैं उसको क्या करते हैं? वो पूर्ति करते हैं, अर्थात पोषण कहलाते हैं। ठीक है, पोषण समझने में किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो फिर से एक बार समझ लेते बाबू कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो कह रहा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? सुरक्षा होता है। जिनके द्वारा जीव जीवित रहते हैं, अर्थात वे सब प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे आपने देखा पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब क्या होता है? हमारे जीवों के लिए क्या लाभदायक है। जैसे मान लीजिए आप शोषण के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। आप अपने पोषण के बिना भी नहीं रह सकते हो। ठीक है, उत्सर्जन के बिना भी नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो होता है, ये सब किसके द्वारा होता है? ये सब जैव प्रक्रम कहलाते। क्या कहलाते? जैव प्रक्रम कहलाते। उसी तरह एक शब्द आता है, जैसे आपका चैप्टर का नाम ही है क्या? पोषण। तो पोषण, व्हाट इज नेचुरेशन? व्हाट इज नेचुरेशन क्या होता है? पोषण क्या होता है? तो कह रहा है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। पोषक तत्व क्या होता है? सर आप पूछ सकते हो कि सर पोषक तत्व होता क्या है? जैसे आप दाल खाते हो, दाल में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, अर्थात वो दाल के लिए और आपके लिए क्या हो गया? पोषक तत्व हो गया। क्या हो गया? पोषक तत्व। जैसे फ्रूट्स खाते हैं, सेब खाते हैं ना, उसमें विटामिन रहते हैं, विटामिन सी रहते हैं ना। संतरा खाते हैं, उसमें विटामिन सी रहते हैं। तो ये सब क्या होता है? उसके लिए पोषक, आपके लिए क्या हो गया? पोषक तत्व हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपने देखा कि पोषण क्या होता है कि पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर क्या करते हैं? उनका उपयोग करते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। जीवों में जो पोषण होता है बाबू, वो मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है। किसने विधि द्वारा होता है? दो विधि द्वारा। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। अब बोलिए सर स्वपोषण और परपोषण क्या होता है?
कि बाबू स्वपोषण उसको कहते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन, ठीक है, तैयार करने के लिए किसी भी दूसरे जीव की सहायता नहीं लेते, किसी दूसरे जीव की सहायता नहीं लेते, स्वपोषण कहलाते। स्वपोषण का मतलब होता है स्वयं, खुद। क्या होता है? खुद। समझ रहे हैं ना? स्वपोषण किसको कहते हैं? स्वपोषण, हाँ हाँ, स्वपोषण। जैसे आपका पेड़ पौधा, पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा जीव है, ठीक है, मतलब जीव बोल सकते हो उसको जीव। पेड़ पौधा क्या है? एक जीव है, तो जीव उसको बोल सकते हो जो अपना भोजन क्या होता है? स्वयं बनाता है ना। नहीं तो मनुष्य, मनुष्य इतना बड़ा जीव होकर के, बुद्धिजीवी होकर के, ये भी क्या होते? परजीवी कहलाते। ये भी किसी दूसरे जीव पे क्या होते? निर्भर होते। तो स्वपोषण और परपोषण में थोड़ा अंतर समझ लेते। स्वपोषण वैसे जीव को कहते जो अपना भोजन खुद तैयार करते, जो अपना भोजन किसी ना किसी रूप में क्या होते? खुद से तैयार करते, अर्थात वो क्या कहलाते? स्वपोषण कहलाते, ठीक है। और परपोषण किसको कहते? परपोषण वैसा जीव को कहते हैं जो अपना भोजन किसी न किसी रूप से किसी दूसरे जीव से क्या करते? प्राप्त करते, उस पर निर्भर रह करके प्राप्त करते। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य, मनुष्य भी क्या करते हैं? अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर के रह करके क्या करते? प्राप्त करते। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि मुझे रोटी खाना है, तो रोटी किस कहां से आया? पौधा से आया, गेहूं के पौधे से आया। अच्छा बताओ, गेहूं के पौधे से आया, तो बताओ आपने किस पे निर्भर रहा? पेड़ पौधे पे निर्भर रहा कि नहीं है? लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? स्वयं पोषी कहते हैं। आप लोग परपोषी और स्वयं पोषी समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लिखते हैं। अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो स्वपोषण लिख करके डैश दीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा दो। आप लोग लिख लिए हो? लिख लिया हो ना? तो इसको मिटा देते, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि पोषण के कितने प्रकार थे? पोषण के दो प्रकार थे, एक था स्वपोषण, एक था परपोषण, दूसरा था क्या? परपोषण। अब हम क्या करेंगे? स्वपोषण लिख करके डैश देना, और नोट्स आप लोग बनाते चल जाना, ठीक है, और याद करके बढ़िया से चल जाना। तो लिखिएगा, कॉपी निकालिए, लिखिएगा आप लोग स्वपोषण लिख करके डैश। पहला क्या लिखना था? स्वपोषण ना। स्वपोषण लिख करके डैश दीजिए। स्वपोषण, स्वपोषण लिख करके डैश दीजिए। लिखिएगा, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में, पोषण में, इस प्रकार के भोजन के लिए जीव भोजन के लिए, भोजन के लिए अन्य किसी जीवों पर, अन्य किसी जीवों पर, अन्य किसी जीवों पर निर्भर, अन्य किसी जीवों पर निर्भर न रहकर, न रहकर, अन्य किसी जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन, अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं, अपना भोजन स्वयं, स्वयं बोलो या खुद बोलो ना, स्वयं यानी खुद संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं बाबू? संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित करते हैं। जैसे, जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, क्या हो जाएगा बाबू? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। ये जो होता है बाबू, या आप यहाँ पे एक स्वपोषण समझ गए। एक चीज होता है, इसमें नोट करके लिखिएगा, इसमें एक और प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। एक स्वपोषी होता है, कि स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? एक शब्द और आता है, स्वपोषी किसे कहते हैं। इसके बारे में हम समझ जाते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं। लिखिएगा, पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि, वैसी विधि जिसमें जीव, जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे उसे स्वपोषी या स्वपोषण जीव कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। एक ही चीज हुआ बाबू, स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो, जैसे हम क्या लिख सकते हो, तो जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हो, हरित लवक। क्या लिख सकते हो बाबू? हरित लवक, हरित लवक। उसके बाद आप लिख सकते हो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए समझते हैं यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे बाबू समझते हैं कि स्वपोषण, आपने देखा कि पोषण के कितने प्रकार थे। आपने देखा कि पोषण के कितने प्रकार थे। आपने देखा पोषण के दो प्रकार थे। पोषण के कितने प्रकार थे? दो प्रकार थे। एक था बाबू आपका, एक था आपका स्वपोषण। क्या था बाबू? एक था आपका स्वपोषण, और दूसरा क्या था बाबू? दूसरा था आपका परपोषण। क्या था बाबू? परपोषण। दूसरा क्या था? परपोषण। आपने देखा कि एक था स्वपोषण, दूसरा था परपोषण। देखो बाबू, स्व का मतलब समझना स्वयं यानी खुद, और पर का मतलब समझना पराया, दूसरे। पराया का मतलब क्या होता है? दूसरे। तो स्वपोषण हम वैसे जीव को कहते हैं जो अपना भोजन क्या करता है? अपना भोजन खुद संश्लेषित करता, अर्थात अपना भोजन किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रह करके ना प्राप्त करता हो, तो वैसे जीव को हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव बोलेंगे, अर्थात स्वपोषण बोलेंगे। ठीक है, परपोषण किसको कहेंगे? परपोषण कहेंगे वैसे जीव को जो अपना भोजन खुद बनाता, सॉरी, किसी दूसरे जीव पर रह करके क्या करता? प्राप्त करता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे। सीधा समझना, पर का मतलब पराया समझना। क्या समझना? पराया। जो जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रह करके, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपोषण। जैसे आप खुद ले लीजिए अपने पर, मनुष्य क्या है? मनुष्य खुद भी क्या है? एक क्या है? परपोषण जीव है, अर्थात परजीवी है ना। अब देखिए इसमें कुछ मुख्य बातों को याद रखना है। तो करा कि समझते हैं, करा इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य किसी रूप पर निर्भर न रख, अन्य किसी जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन क्या करते? स्वयं यानी खुद संश्लेषित करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या करता है बाबू? अपना भोजन क्या करता है? खुद बनाता है, खुद संश्लेषित करता है। तो आपने क्या समझा? पहले लिखना आप लोग बंद करिए, पहले समझते हैं। ठीक है, क्या करा कि फिर से समझते हैं स्वपोषण किसको कहते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि मैंने पोषण को दो भागों में बता था ना। एक था स्वपोषण, दूसरा था परपोषण। दूसरा क्या था बाबू? परपोषण। तो स्वपोषण में आपने देखा कि स्वपोषण को मैंने कैसे समझाया था, किस प्रकार के पोषण में जीव अब जीव भोजन के, सॉरी क्या लिखे हो, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए, सॉरी भोजन के लिए, हाँ होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए? भोजन के लिए अन्य किसी जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन खुद, अर्थात स्वयं क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे पोषण को हम कौन सा पोषण बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। जैसे हरे पेड़ पौधे, उसी तरह स्वपोषी किसे कहते हैं? देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, स्वपोषण बोले चाहे स्वपोषी बोले, एक ही चीज होता है। तो कह रहा कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है बाबू, चलते आगे की ओर, चलते आगे क्या कहा समझते हैं। तो अगला क्या करा, इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट बातें लिख लेते हैं। तो इसको हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोलते हैं। ध्यान देना बाबू, यही यहाँ पे आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, और आप लोग को पता होना चाहिए जो ये आपको हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल है, इसी के कारण जो किसी भी पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है वो हरा किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे स्वपोषी,
सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में इन पौधों में इन पौधों में एक ही प्रकार एक ही प्रकार एक ही प्रकार की रचना एक ही प्रकार की रचना रचना हरित लवक एक ही प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट 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 पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। समझ जाओगे ना? अच्छा, थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस करने में ठीक रहे। समझ जाओगे अच्छी बात है, लेकिन इसको क्या करना, थोड़ा लिख लेंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर आपका क्या होगा, थोड़ा बनते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो लिखना भी है, समझना भी, दोनों चीज करना है, ताकि आपको परीक्षा में दोनों चीज करना है। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का, दूसरा पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है बाबू, पाया जाता है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट लिखिए, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग क्या होता है बाबू? हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ध्यान समझते हैं यहाँ पे देखिएगा, स्वपोषण के बारे में कुछ पॉइंट्स जो होते हैं नोट्स कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लोग आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, एक ही चीज होता है। हरित लवक बोलो या क्लोरोप्लास्ट बोलो या क्लोरोफिल बोलो। तो कह रहा है कि यहाँ पे पोषण वैसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था, जितने भी आपके हरे पौधे होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन पौधों में एक ही प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ये जितने भी हरे पौधे होते हैं सब में क्या पाए जाते हैं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ठीक है, हरित लवक या क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल कहलाता है। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है बाबू, पर्णहरित या क्लोरोफिल, हरे रंग का जो वर्णक होता है वो क्या कहलाता है? जो हरे प्रकार के जो उसमें पाए जाते तत्व, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं या क्लोरोफिल बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसकी जो पत्तियां होती है वो हरा किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। किसके कारण होती है बाबू? क्लोरोफिल के कारण होती है। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ कि किसी भी पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण ही, देखो मैं यहाँ पे नीचा भी लिख दिया, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा हो जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो आपने देखा कि स्वपोषण किसको कहेंगे? ठीक है, ये सब्जेक्टिव में कभी कभी 2 नंबर में दे देता है, पूछता है कि बताओ स्वपोषण क्या होता है। तो आप लोग समझ गए स्वपोषण क्या होता है, कि स्वपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या करते हैं? निर्भर नहीं रहते हैं। अर्थात ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव बोलेंगे। अर्थात इस विधि को क्या करेंगे? जिस विधि से वो प्राप्त किया उस विधि को हम स्वपोषण बोलेंगे। ठीक है, और तब देखा आपने कि स्वपोषण के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से जीव आते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा लिखा दिया। इसको नोट करके थोड़ा कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको क्या होगा, आगे प्रैक्टिस करने में ठीक रहे। ठीक है, तो क्या बाबू? हाँ हाँ, ये इसके बारे में है कि जैसे कि स्वपोषी पेड़ पौधे हुए, स्वपोषी
पेड़ पौधे हुए, तो पेड़ पौधे क्यों स्वपोषी कहलाते हैं, अर्थात उसमें क्या खासियत है? तो वही खासियत है कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, यानी कह रहा है कि जैसे ये सब क्या होते हैं, जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? जितने भी दुनिया में, तो जितने भी होते हैं, तो बाबू, तो आप लोग ये समझ गए हुए ना? तो एक एक पॉइंट और आप लोगों को जो इसके बारे में पढ़ाऊंगा पार्ट टू में, पार्ट टू वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है? तो चलते हैं, धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है ना?